हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करने वाली हूँ जेटेड 2026 की तैयारी आपके साथ। एज अ मदर ऑफ अ 2 year old बेबी कैसे अपना टाइम मैनेज करें, किस तरह से कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, ये सारे डिटेल जो मैं खुद अपने लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं हेल्प करूँगी आपको भी अपने टाइम टेबल के साथ। हाउ टू स्टडी, तो सबसे पहले आपको अपना वीकनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको तो अच्छे से डील कर सकते हैं आप, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले क्लियर कर लें ताकि जो ज़्यादा समय रहे वो वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में चला जाए। व्हाट टू स्टडी, सबसे पहले सिलेबस का डीप स्टडी किया जाए और सिलेबस और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही अपना टारगेट सेट करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, अगर मेरी तरह आप भी एक मदर हैं तो आपको पता होगा कि कितना जल्दी समय बीत जाता है बच्चों के साथ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब भी बच्चे सोए तब ज़रूर पढ़ लें और बच्चे की सुबह उठने से पहले अपने लिए 1-2 घंटे का समय ज़रूर निकाल लें। और जो ये सोचते हैं ना हम लोग कि सारा काम निपटा लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है, सब काम निपटाने के बाद टाइम नहीं मिलता। तो कुछ ज़रूरी काम को करने के बाद अननेसेसरी वर्क को छोड़ देने से ही समय मिलेगा। ये हम लोग का थिंकिंग रहता है ना कि सारा काम निपटा लेते हैं उसके बाद स्टडी करेंगे, ये हेल्पफुल नहीं होगा। तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में CDP मैक्सिमम 30 मार्क्स, क्वेश्चन 30। लैंग्वेज 1 में हिंदी 30। लैंग्वेज 2 में हम खोटा ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी हमको यही लगता है। आप भी चाहे तो खोटा ले सकते हैं या फिर अदर लैंग्वेज जो आपको इजी लगता हो। 4th में मैथ एंड साइंस, 5th में कंप्यूटर। अगर 130+ आप लाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सेफ स्कोर है। तो हमेशा टारगेट हाई सेट करना है। देखिए, मेरे साथ मेरा बाबू भी पढ़ाई करता है, हम जिस बुक में पढ़ाई करेंगे वो भी मेरे साथ पढ़ाई करेगा। CDP में आपको क्या करना है कि आपने जो BEd या फिर DLEd किया है उसके सारे बुक्स को एक बार रीड कर लेना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो टॉपिक है उससे आपका डेप्थ ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह से आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना उसका एक अपना नोट्स बना ले या फिर मेरे ही नोट्स को कॉपी कर लें। लैंग्वेज 2 में हिंदी, जब मेरे पास समय इतना कम है, जब 2 साल का बेबी और घर के काम के बाद भी हमको समय नहीं मिल रहा है, हम लोग अधिकतर कंप्लेन करते हैं टाइम मैनेजमेंट का, तो फिर हम यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं? आखिर उसमें भी तो इतना समय लगता है। शूटिंग करो, एडिटिंग करो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो, सब कुछ। बट पहले वाई यूट्यूब चैनल, आखिर हम यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं? उसमें भी तो कितना समय लगता है। शूटिंग करो, एडिटिंग करो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो। हम दूसरे कैंडिडेट्स को देखते थे तो हम हमेशा सोचते थे कि आखिर वो क्यों इतना टाइम दे रहे हैं अपना 1 से 2 घंटा एडिटिंग में, वीडियो शूटिंग में। बट नहीं, उसके पीछे का एक सबसे सॉलिड रीज़न ये होता है कि आपका रिवीजन होता है। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, जब आप टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उससे ना सिर्फ दूसरों को फ़ायदा होता है बल्कि आपका अपना रिवीजन भी होता है। और सेकंड चीज़ कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमको वीडियो बनाना है, हमको डालना है, हमको दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, जिससे आप रेगुलर हो पाते हैं आपका। और जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, जब आपका टॉपिक क्लियर होता है तो एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है कि नहीं, हमको आगे पढ़ना है, हमको आगे सीखना है। बस इसी 2 होप के साथ हम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं ताकि हम भी जेटेट की तैयारी को रेगुलर कर सके, ना कि एक्सक्यूज़ बना सके कि नहीं, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, टाइम तो बहुत रहता है हम लोग के पास। अगर हम लोग अपना फ़ोन की हिस्ट्री को चेक करें तो 2 से 3 घंटा तो हम लोग ज़रूर यूट्यूब सर्च कर लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। वही टाइम अगर हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें तो ज़रूर लाइफ में कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे हमें सबको पता है
कि जो जो फ़ायदेमंद पेड़ होते हैं, जो फूल देते हैं, छाया देते हैं, उसको बड़ा करने में मेहनत लगता है, समय लगता है, ऊर्जा खपत होती है। लेकिन जो घास फूस होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं। उसी प्रकार लाइफ में भी जो काम आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, उसमें एफर्ट देना पड़ता है, उसमें आपका टाइम लगता है, वो रेगुलरिटी मांगता है आपसे। बट जो चीज़ लाइफ में यूज़फुल नहीं है, जो आपको ग्रो नहीं करेगी, वो आराम से हो जाता है। इसीलिए अपने जर्नी को, अपनी तैयारी को मेरे साथ शुरू करें आज से ही। और जेटेड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ मदर के लिए, एज अ हाउस वाइफ जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 1 के साथ अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लर्निंग।